नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्जरी की एक क्लास, जिसका एक टॉपिक है न्यू संक्रमण स्टेरिलाइजेशन। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं भविष्य में आपको वेटरनरी से संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारी बताऊंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं न्यू संक्रमण स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो पहले सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि निसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन कहते किसे। तो जो सूक्ष्म जीवों की जो सभी अवस्थाएं होती है उसको नष्ट करने की प्रक्रिया को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी स्टेज है, उनको नष्ट करना, बिल्कुल ख़त्म करना, उन प्रक्रिया को हम स्टेरिलाइजेशन निसंक्रमण कहते हैं। और हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्ट्स के बारे में। तो ये कहते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इसे किसे कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो सजीव सतह जैसे त्वचा, श्लेष्म झिल्ली को सूक्ष्म जीवियों रहित करना। अर्थात जो एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, जो सजीव सतह होती है, जो लाइव सरफेस होती है, उस पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बिल्कुल नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों रहित करना, इस स्थिति को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। और डिसइंफेक्ट और जो इन्फेक्टेंट हैं वो किसे कहते हैं। वो जो निर्जीव सतह होती है जैसे फर्श है, दीवारें हैं, तो उनको सूक्ष्म जीवों रहित करना डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। तो जो एंटीसेप्टिक है उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो जो पोविडिन, आयोडीन, बीटाडीन, क्लोरोजाइलेनॉल, डिटॉल, क्लोरोहेक्सिडिन, सेवलोन, कैमेनोफोर जिसे हम लाल दवा कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में पीपी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इथाइल अल्कोहल, प्रोपेल अल्कोहल, बोरिक एसिड, H2O2, ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक्स की श्रेणी में आते हैं जो सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करते हैं। और फिनाइल, फार्मेल्डिहाइड, ग्लूटरेल्डिहाइड, क्लोरीन गैस और हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर, सन रेज, यूवी रेज, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं, जिसे को जो निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करते हैं। और निसंक्रमण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले ज़्यादातर पदार्थों को एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट्स दोनों की तरह काम में ले सकते हैं। अर्थात जो निसंक्रमण के लिए जो हम ज़्यादातर जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में, दोनों तरह के रूप में काम ले सकते हैं। और कम सांद्रता में एंटीसेप्टिक की तरह, जबकि अधिक सांद्रता में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लिया जाता है। अर्थात जो पदार्थ है, जो निसंक्रमण के पदार्थ हैं, वो कम सांद्रता में तो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करते हैं और अधिक सांद्रता में डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करते हैं। अर्थात कम मात्रा में सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो निर्जीव सतह होती है, फर्श वगैरह, उनको सूक्ष्म जीवों रहित करने में काम आती है। और HCl, H2SO4 एवं HNO3 सभी मजबूत अम्ल है, अतः इन्हें एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में नहीं लिया जाता है। जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी ज़्यादा मजबूत है, अम्ल है, तो इनको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में नहीं लेते हैं। और सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करते हैं, जबकि सभी डिसइंफेक्टेंट हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी एंटीसेप्टिक जो पदार्थ हैं वो डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट जो पदार्थ हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं करते। ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगला है निसंक्रमण के तरीके, अर्थात जो स्टेरिलाइजेशन के वो मेथड है, जो तरीके हैं, जो टाइप्स है, वो कौन कौन से हैं। तो ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अर्थात इसमें सूखी गर्म हवा से और गर्म जो जिसे हम गीली कहते हैं वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें नमी होती है, वो स्टेरिलाइजेशन, ये दो प्रकार की होती हैं। तो पहला है निसंक्रमण के लिए शुष्क गर्मी, अर्थात ड्राई हीट काम में लेते हैं, जैसे कि हॉट एयर ओवन है, फ्लेम है, सन रेज है, रेडिएशन है, जिसमें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है, गामा रेज है, इंसिनेरेटर है और माइक्रोवेव्स। ये जो 5-6 प्रकार हैं वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन
के रूप में काम में लेते हैं। और जो मस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, इसमें हम निष्क्रमण के लिए भाप स्टीम काम में लेते हैं। जो मस्ट होती है, भाप होती है, वो हम काम में लेते हैं जिसमें नमी होती है। इसमें ऑटोक्लेव और बॉइलिंग ये दोनों आते हैं। और इनके जो मुख्य है वो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव के बारे में। तो हॉट एयर ओवन, इसका सिद्धांत क्या है कि यह शुष्क गर्मी और यानी कि ड्राई हीट पर काम करता है। और ऑटोक्लेव है जो भाप मॉइस्ट हीट स्टीम अंडर प्रेशर जो सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो ऑटोक्लेव जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन के लिए। और हॉट एयर ओवन में इसका तापमान और समय कितना होता है कि 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर पर यह चलता है। और ऑटोक्लेव में 121 डिग्री पर 15 LBS और पर 15 पर काम करता है। और हॉट एयर ओवन में कौन कौन से पदार्थ हम निष्क्रमित कर सकते हैं, तो जितने भी ग्लास वेयर है, जैसे ग्लास स्लाइड है, टेस्ट ट्यूब्स है, बीकर है, बोतल है, ग्लास सिरिंज है, इनको हम निष्क्रमण कर सकते हैं। और नाइफ, ब्लेड, नीडल, ऑयल, पैराफिन, पाउडर, इन सबको हम हॉट एयर ओवन में निष्क्रमण कर सकते हैं। और ऑटोक्लेव्स में हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे सीजर है, फोर्सेप है, इनको हम निष्क्रमण करते हैं। और जो सर्जिकल पैक, एप्रॉन, गैवन और ड्रैप्स आदि को हम निष्क्रमण करते हैं। और जो जितने भी सूचर मटेरियल है उनको भी हम ऑटोक्लेव में निष्क्रमित करते हैं। और जो कल्चर मीडिया है, सॉल्यूशन है, ड्रेसिंग है, इनको भी हम ऑटोक्लेव में निष्क्रमित करते हैं। और इनमें मैं आपको मुख्य बताता हूँ। जो पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इनको हम ऑपरेशन थिएटर को निष्क्रमित करने के लिए काम में ली जाती है। जो भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं, जो OT होती है, उनको हम निष्क्रमित करने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें हम जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको काम में लेते हैं निष्क्रमण के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन गैस पानी के शुद्धिकरण के काम में लेते हैं। अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर है और क्लोरीन गैस है, उनको हम पानी को साफ करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए काम में नहीं लेते हैं, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं पानी को निष्क्रमित। और सूर्य की किरणें, जो सनरेज होती है, उनको जानवरों के आवास को निष्क्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का जो धूप होती है, उसको हम जानवरों के आवास होते हैं, जो बाड़े होते हैं, उनको निष्क्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। और जानवरों के फार्म एवं बूचड़खाने को निष्क्रमित करने के लिए 4% फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं। जो फॉर्मेल्डिहाइड है, उसकी 4% मात्रा हम जानवरों के फार्म और बूचड़खाने को निष्क्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। और 95% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैटगट को निष्क्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। जो सूचर मटेरियल है कैटगट, उसको हम उसके लिए हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो 95% यूज़ करते हैं निष्क्रमित करने के लिए। तो ये कुछ मुख्य स्टेरिलाइजेशन थे, निष्क्रमित करने के लिए जो तरीके थे मैंने आपको बताए। सूक्ष्म जो कि सभी जो अवस्थाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए जितने भी मैंने आपको मेथड्स बताए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसमें ऑटोक्लेव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।